एक गरीब आदमी को देखा कि लेटा हुआ, तो 2-3 दिन लेटा था, तो हमसे उन्होंने कहा कि उसको आप कपड़े खरीद के दे दें। अब पैसे भिजवा दिए। हमारे लिए कपड़ा खरीदना बड़ा हेडक बन गया, हमारे पास समय नहीं है इतना। खैर, बड़े आदमी हैं, भले आदमी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए कपड़ा हम एक आध हफ्ते में खरीद लाए। अब जिसको देना था वो नहीं मिला, तो उनके जोड़ीदार एक हमको मिल गए। आज 10 दिन से कपड़ा खरीद के रखा हुआ है, आज वो हमको दिखाई पड़ गए, तो हमने सोचा आज उनको हम भेंट कर दें। नया तौलिया है, नया चप्पल है। ये हमारे सुखुलाल चांदवानी है कि निगाह पड़ गई, तो मतलब जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो जो आदमी सुपात्र है वो मिला, तो हम खरीद के लाए रहे, आज उसको मैं भेंट करने जा रहा हूँ। और बाकी पैसे जो बचे हैं उन्होंने कहा दूसरे को भी दे दीजिएगा। अब दूसरा मिलेगा तो मिलेगा, अपना सामान पैक करके और सुखो बाबू जी के यहाँ भिजवा देंगे। तो काम बहुत है मेरे पास, फुर्सत नहीं। इतना बड़ा गार्डन, जानवर, गाय, गधा, कुत्ता, इनकी सेवा, पौशाला देखा ये पौशाला। उसके बाद बंदर भोज रोज का बंदर भोज है ना, ये है। तो आज इनको मैं वही वस्त्र देने जा रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ये इधर आ जाएं। हे भैया, तुम इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, ये ले दे, यहाँ आ जाओ। तुम जो है वहाँ चली जाओ। अब वही क्या रहे जो दूसरा नवा पहनो, नवा आओ, चले आओ, क्योंकि इधर लाइट धूप की तरफ से जाओ, तुम यहाँ और एकदम सारे। हाँ, बस उससे दिखाओ, ले कोई ना, तुम है देखो अपन सब बटन बंद है, अपना खोल लेंगे। एकदम नया सामान है, देखिए लेबल में दिख रहा होगा, सब नया सामान। ये देख लो, इसका ले जाओ। अच्छा, ये देखो बनियान, हाँ बनियान ना देखो। अब ये देखिए, इसको भाग्य कहते हैं कि ये उल्टा वो ले हो, पैंट ले हो। हाँ, अब देखिए, इतनी तैयारी करने के बाद अब एक दिमागी फितूर है कि आज कोई सुपात्र ढूंढा जा रहा है, तो उसको कपड़े नहीं चाहिए। देखिए बनियाइन, ब्रांड न्यू बनियाइन आई थी, ये बनियाइन। और ये देखिए, ये नया चप्पल, ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल है ये। और ये नया तौलिया है, 40 रुपए का था। सरदार जी थे गोल मंडी में, मैंने कहा तो सिख समाज के लोग भले तो होते हैं, तो उन्होंने कहा बाबा जी अगर आपको दान करना है तो आप 35 में आपको हम दे देंगे। उन्होंने इस नए तौलिए को 35 रुपये में दिया। चप्पल हमको 40 में मिला, बनियाइन 30 में मिल गई, 30 रुपये का ये शर्ट मिल गया। और ये नई चड्ढी जो है ये हमको 10 रुपये की मिल गई। नई चड्ढी है ब्रांड न्यू, 10 रुपये की मात्र। तो अब ये है कि मोल तोल करते हैं लोग, हमको जानते हैं, लेकिन ये इतना पागल आदमी है कि इसको कुछ चाहिए ही नहीं, ये कैमरे के आगे इनकार कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि उसको सुखो बहू के यहाँ भेज देंगे। फिल्म इसलिए बनाते हैं ताकि लोग समझें कि आज का ज़माना कहाँ जा रहा है। अरे ये तो लोग है, ये देखा पागल आदमी, देखो घुमाओ तो ये है दिमाग, देख लिया आपने, बनाते रहे। तो देखिए जा रहा है, ये ऐसे ही सब पागल हैं। अब ये रखा जाएगा, किसी दूसरे को हम फिर देंगे। हमको क्या मालूम था कि ये सामान देख के इनकार करेगा। सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पावत नहीं। मैला चिथड़ा लपेटे है, नया तौलिया, नया चप्पल, नई चड्डी, नया बुशर्ट नहीं ले रहा, और पागल और ये बोलता ही नहीं, हो गया। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे भी आज मेरा गला बैठा हुआ है,
और अगली बार मैं इस बात को और मैं किसी को ढूंढ के दूंगा। समय नहीं मिलता है, एक काम के बाद काम। फिर जिस घर में मैं रहता हूँ ज़रा उधर देखा, अब ये पूरा ब्यूटी पार्लर जो बेटी का है हमारा, इसके अंदर का जितना भी काम है, बेटी तो वहाँ दिल्ली में रहती है, अब इसके अंदर का जितना काम है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, पंखा ख़राब है, कहीं लिपस्टिक ख़राब है, वो नहीं गायब है, मतलब कम पड़ गया है, कहीं वो आईब्रो वाला धागा नहीं है, कहीं पंखा ख़राब है, वो भी तो हमको झेलना पड़ता है। तो जिस घर में हमको खाना पीना मिलेगा तो वहाँ का अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी पत्नी, हमारी बेटी यही कहेगी कि आप भाई भीख मंगो और बंदरों की सेवा करते हैं, गधों की सेवा करते हैं, उन्हीं से आप जाइए खाना ले लीजिए। तो मेरे पास कोई जवाब तो नहीं होगा। तो हमारी धन्य है पत्नी, हमारी बेटी, कि जो पति एक पैसा न जीवन में जिसने कमाया हो उसको खाना पीना यानी सारे चीज़ें वो देती। बंदर भोज के लिए हमको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बड़ी बेटी ने कहा कि देखिए अब ये कोई समाज में कोई धर्म कर्म नहीं रह गया, चाहे जितने बड़े बड़े लोग हों, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, बंदर भोज के लिए गाड़ी नई खरीद के मैं दूंगी, हमारे ये बड़े दामाद जी का कहना है। तो हमने कहा घोर कलयुग है, बेटी दामाद से लेकर के ही तो बाबा जी आज धर्म करेंगे, और ये सारे धर्मात्मा कहाँ हैं? मंदिरों में बैठे है ना, भोज करते हैं, भंडारा करते हैं, है ना। क्यों? उनके पास अकल नहीं, वो ये नहीं जानते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। सुखू लाल जैसे तो कहीं करोड़ों में एक होंगे, वो सुपात्रों को दान देते हैं और कुपात्रों को भी देते हैं। हमने कई बार मना भी किया तो मतलब हंसते हैं, कहीं नहीं, कौन उनके समाज के कोई गुरु थे, उन्होंने कहा ये भी ज़रूरी वो भी ज़रूरी। हमने कहा नहीं, उन्होंने कहा होगा, उनका ज़माना दूसरा रहा होगा। आज आप किस ज़माने में खड़े हैं? सच बोलना तो धर्म है। अब किसी सेठ जी से कहा जाए कि थैला झोले में, बैग में, अटैची में नोट का बंडल लेके चलिए और सच बोलते जाइए कि मैं नोट लेके जा रहा हूँ, लखनऊ नहीं पहुँच पाइएगा तो काम आपका तमाम हो जाएगा। युग बदल चुका है, झूठ बोल के किसी का गला मत काटो। हम सुखो भाव से झूठ बोलेंगे, हाँ साहब 500 आपने दिए और 500 का कपड़ा मैंने बांट। देख लिया आपने, बनाते रहे तो देखिए जा रहा है। ये ऐसे ही सब पागल हैं। अब ये रखा रहेगा, किसी दूसरे को हम कर देंगे। हमको क्या मालूम था कि ये सामान देख के इनकार करेगा। सकल पदार्थ हैं जगमाही और कर्महीन नर पावत न। मैला चिथड़ा लपेटे है, नया तौलिया, नया चप्पल, नई चड्डी, नया बुशर्ट नहीं ले रहा और पागल और ये बोलता ही नहीं हो गया। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, ऐसे भी आज मेरा गला बैठा हुआ है, और अगली बार मैं इस बात को और मैं किसी को ढूंढ के दूंगा। समय नहीं मिलता है, एक काम के बाद काम। फिर जिस घर में मैं रहता हूँ ज़रा उधर देखा, अब ये पूरा ब्यूटी पार्लर जो बेटी का है हमारा, इसके अंदर का जितना भी काम है, बेटी तो वहाँ दिल्ली में रहती है, अब इसके अंदर का जितना काम है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, पंखा ख़राब है, कहीं लिपस्टिक ख़राब है, वो नहीं गायब है, मतलब कम पड़ गया है, कहीं वो आईब्रो वाला धागा नहीं है, कहीं पंखा ख़राब है, वो भी तो हमको झेलना पड़ता है। तो जिस घर में हमको खाना पीना मिलेगा तो वहाँ का अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी पत्नी, हमारी बेटी यही कहेगी कि आप भाई भीख मंगो और बंदरों की सेवा करते हैं, गधों की सेवा करते हैं, उन्हीं से आप जाइए खाना ले लीजिए। तो मेरे पास कोई जवाब तो नहीं होगा। तो हमारी धन्य है पत्नी, हमारी बेटी, कि जो पति एक पैसा न जीवन में जिसने कमाया हो उसको खाना पीना यानी सारे चीज़ें वो देती। बंदर भोज के लिए हमको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बड़ी बेटी ने कहा कि देखिए अब ये कोई समाज में कोई धर्म कर्म नहीं रह गया, चाहे जितने बड़े बड़े लोग हों, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, बंदर भोज के लिए गाड़ी नई खरीद के मैं दूंगी, हमारे ये बड़े दामाद जी का कहना है। तो हमने कहा घोर कलयुग है, बेटी दामाद से लेकर के ही तो बाबा जी आज धर्म करेंगे, और ये सारे धर्मात्मा कहाँ हैं? मंदिरों में बैठे।
है ना, खोज करते हैं, भंडारा करते हैं, है ना, क्यों उनके पास अकल नहीं। वो ये नहीं जानते कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। सुखूलाल जैसे तो कहीं करोड़ों में एक होंगे। वो सुपात्रों को दान देते हैं और कुपात्रों को भी देते हैं। हमने कई बार मना भी किया तो मतलब हंसते हैं, कहीं नहीं, कौन हमारे कौन उनके समाज के कोई गुरु थे, उन्होंने कहा ये भी ज़रूरी वो भी ज़रूरी। हमने कहा नहीं, उन्होंने कहा होगा, उनका ज़माना दूसरा रहा होगा। आज आप किस ज़माने में खड़े हैं? सच बोलना तो धर्म है। अब किसी सेठ जी से कहा जाए कि थैला झोले में, बैग में, फटैकी में नोट का बंडल लेके चलिए और सच बोलते जाइए कि मैं नोट लेके जा रहा हूँ, मैं नोट लेके जा रहा हूँ, लखनऊ नहीं पहुँच पाइएगा तो काम आपका तमाम हो जाएगा। युग बदल चुका है। आप झूठ बोलो, झूठ बोल के किसी का गला मत काटो। हम सुखो भाव से झूठ बोलेंगे, हाँ साहब 500 आपने दिए और 500 का कपड़ा मैंने बांट दिया, वो तो महापाप हो जाएगा। इतना बड़ा पाप होगा कि उसी भिखारी से बदतमीजी हालत हो जाएगी। इसलिए अच्छा, वो लोग भी विश्वास करते हैं, कभी देते हैं, लेकिन हमको हमारे लिए हेडक है। हम तो लोगों से हाथ जोड़ते, भैया हमको सामान दे दो, हमको रोटी दो, हम जाके बंदर को दे दो। अब आपने पैसा दे दिया, साधु जी पैसा ले लीजिए, मेरे लिए मौत हो गई। अब हम पैसा से आपका सामान ढूंढें, मौके पर सामान मिला नहीं मिला, ये होता है। तो यही सारी बातें हैं। तो हमारा कहना है कि सुखू बाबू बहुत कुछ कर रहे हैं, सुखूलाल चांदवानी बहुत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनसे लोग नसीहत लें और सही दिशा में पैसा लगावें। बंदर भोज से बढ़ कर के संकट का कोई उपाय नहीं है। अगर शत्रु का विनाश करना हो तो आप बंदर को नित्य खिलाइए, शत्रु आपका ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा, या तो बर्बाद हो जाएगा या तो मर जाएगा। अगर आप बेगुनाह हैं तब आपका अगर शत्रु कोई है वही शत्रु है। आप गुनाहगार हैं और आपका अगर कोई शत्रु है तो फिर वो शत्रु आपका नहीं है। धन्यवाद। करीब में पूरा एक सामान देखो। आज कौन तारीख है? आज 25। आज 25 जुलाई सन 2010। आज यहाँ मैं आया हूँ, सुखू बाबू आए हैं और आज का मैं भोज जो कर रहा हूँ वो रायबरेली के एडीएम या फार साहब दीन वर्मा साहब और एक आर्या मैडम है, उन लोगों के नाम से आज का भोज होगा। ये आप ज़रा सामग्री देख लें, आइए लगाइए। इस महंगाई में ये 18-20 रुपए दर्जन का केला है, ये 200 रुपए का केला है, आम है, इसके अंदर डबल रोटियां हैं जो अभी मैं महिलाओं को और बच्चों को बांटूंगा। और इसके पहले 2 बोरियां जो हमेशा हर रविवार को सोडौली में बांटा जाता है, मैं वहाँ आके दे आया हूँ। वहाँ पर वो अपना अशोक हलवाई बांटेंगे, क्योंकि समय कम है। सुखू बाबू हैं भाई, फैक्ट्री के मालिक है, तो उनके पास समय नहीं होता है। आज कल्लू त्यागी साहब जो हमारे पड़ोसी हैं, मैं पत्नी के आए हुए हैं। और ये आप मेले का दृश्य देख रहे हैं, ये सावन का मेला, कल सावन का पहला मेला है। तो ये मेले की आप सब तैयारियां आप देख रहे हैं। और कैमरामैन हमारे नीरज गोसाई जी जो हैं, ये आपका ये पूरी फिल्म बना रहे हैं। तो हम डीएम साहब के सावन के सोमवार के मौके पर हम डीएम बख्शी साहब को, एडीएम या फार ये क्या नाम वर्मा जी को, और मैडम एक हैं आर्या जी, उनके नाम से मैं भोज कर रहा हूँ। मैं उनको आशीर्वाद दूंगा और आने वाले भविष्य में इसका वो लोग चमत्कार देखेंगी, क्योंकि बानर भोज और बाल भोज से बढ़ कर के हनुमान जी की कोई पूजा अगर हो तो हमें शंकराचार्य या हमें बतावें। इससे बड़ी न कोई पूजा है, न इससे बड़ा कोई यज्ञ है। बानर भोज से बड़ा हनुमान जी का कोई पूजा नहीं। अगर हो तो हमें कोई बता दे। ये तांत्रिक क्रिया है। तो
तो अब वहाँ मैं बच्चों को ये वही चलिए, बांटना चलिए। हूँ, चलिए, हाँ, कभी ठीक। इसको यहाँ बच्चे तुम लोग क्या कहते हो जो हम अभी बांटने जा रहे हैं? अरे बेड नहीं, तुम अंग्रेजी पैदा भयो का है? अभी तक का कहत रहे हो? जौन हम बाटी थे का कहत हो तुम? करारा। यही कहा था जो देहाती हो था ना, उनसे कहीं ऐसी जाओ तो ऐसी भागी और रुक जाओ। और करारा कहीं क्या कहा? आज करारा भूल गए, अभी मेहरारू सब कहीं बाबा करारा है। ये इन लोगों ने इसका नाम दे रखा है करारा। ये अनिल बेकरी वाले, ये हमेशा उनका सामान आता रहता है, बहुत दानी आदमी। चलिए श्याम साधु जी। बस इसको रख ले भैया, वरना फिर यहाँ लूट मच जाएगी। अब इसी समय आज इतना सामान हमको अकेले बांटना है। हाँ, अब ये उनको हम औरतों महिलाओं को दे दें, क्योंकि माल जब कभी कभी आता है ये नहीं रहता। हाँ भैया बैठ जाओ वहीं पर। बच्चे आगे आ जाओ, बैठ। जो बैठेगा उसी के हाथ में जाएगा और जो खड़ा अरे रहेगा थाने जी हो। बाबा करीम वाली बोला अपने वो उनका ले। से गोली आई है जो अंदर से ऊपर पानी टपका है जो बबुरी। अरे आगे। बच्चों से शुरू करेंगे। बच्चों से शुरू होगा और ऐसा सब जने गरमा के खाए। अच्छा कहा यह बैठे रहना अपनी अपनी जगह पर। अपनी जगह बैठ रहे हो। बच्चे उधर से आओ लो। अच्छा यही पहले हम छोटे भी। अरे यार तुम्हारे कपड़ों बड़ा भारी है, काहे में माल दे तुमका मैं? इसको निकलने दो। चलो ये एडिया में यफार ये वर्मा साहब की जय बोल। एडिया में यफार वर्मा साहब की, मैडम आर्या की, मैडम आर्या की। क्या बात। अरे देखा खाओ इसका बजाओ। चलो निकलते जाओ। एक बोरी माल। अरे दोबारा दोबारा हो जाए तो हम कहाँ पाए? लड़का नहीं बैठ रहे यार। बच्चन का ढेलवा दो, निकाल जाओ। जल्दी निकलो, जौन मिल रहा है बहुत आर्या मैडम के। दोबारा अरे बाबा यार तो कई जने हो? 1 2 3 4 हो। बस बैठी आ जाओ इधर किनारे। ये को आएगा, ये है 5 जने, 5 के 6 न हो। एक चलो बोलो जयकारा आर्या मैडम के। दुई चलो 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 दुई रुक जाओ भाई। 3 4 नहीं अब नहीं मिलेगा। 4 और ये तुमको मिला। चलो तो भैया बताओ तो ठीक है ना। हम ऐसे मुँह करो, मुँह करो ऐसे। अच्छा एक काम करो, या तो इनका हटाओ। ये कहाँ से पैदा होगा? हम बिल चले तुमको आओ ना पे। सोच भी यार कपड़े में ले जल्दी।
अरे बाबा जी बातें देख ले ये खड़ा है आर्या मैडम के चलो जयकारा बाबा जी चिल्लाओ अरे पानी टपक तो हम क्या करें? बारिश हो रही पैसों की। बच्चों हम नहीं मिले अरे जयका बोला बाबा उनका दियो पहले। उनका बोला पर है अरे भैया भाई ये तो देवा का कहा बाबू कैमरा लेके काम कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ा न दिए। तुम साइकिल ले जाओ, उन्हों के हिस्सा ले जाओ, ले जाओ। ए बाबा अरे हमारा बिटिया ठाणे नहीं आता हमारा फिर भारी तो इतना बाल का सुन ले पानी इसको भैया जो पहले औरतें 2 घंटा खड़ी है। नहीं नहीं बच्चों आप नहीं मिले। बाबा ए बच्चों बाबा इसे बगल में बच्चों पहले खाली औरतन का तो दिए दो। बाबा ये बाल बोझ हो रहा है, बाल बोझ हो रहा, अब नहीं मिलेगा। वृद्धा बोझ हो रहा, बच्चों को मिलना था, बच्चा नहीं। जवाबी बोझ हो रहा। क्या नहीं हो मिला रहा? तो हम का बाबा हो या कन्या रह गया दे दियो। कहाँ है सामने आओ, लो पकड़ो। क्या कन्या या बच्चे जो नीचे गिरा उठा। अब नहीं अब तुमने बात अरे यहाँ हो बाबा ये समापन वो समापन या दुनिया उठ पटांगा है। चलो बन गया, लॉक करो। बन गए, बन लॉक कर। ये जो दाबा कैमरा बने जा रहा था, उसी चली जाओ, चलो दूर से देख लो। वैसे करते सारा सबका। हाँ अब देखिए, चूँकि ये जरा मेले की तरफ कैमरे को घुमा दीजिए। आओ भाई आओ, मेला के बाबा घूम। ये चूँकि मेले के, अरे भैया जरा चुप करा दो। ये मेला जो है भंवरेश्वर का मेला है, सावन का कल पहला सोमवार है, इसलिए मेले की वजह से तमाम इसमें कुत्ते होते हैं। तो जो यहाँ का 2000 बंदर है वो आज बिल्कुल पलायन से कर गए हैं। अब वो एक एक दो करके आ रहे हैं। इधर दिखाइए, अब ये एक मुश्किल से इतने बंदर आज इकट्ठे हुए हैं। क्यों? इनको डर है कि कहीं मेले से 2-4 कुत्ते आकर के इनको दौड़ा के नोच न लें, वरना 2000 बंदर जब आते हैं तो आप हमको देख नहीं पाएंगे। 2 मिनट के लिए कैमरे में मैं आपको नहीं दिखूंगा, इतने बंदर आते हैं। तो अब यह है कि वहाँ खैर आज बाल भोज हो गया है और यहाँ भी कुछ बच्चे आ गए हैं। इन लोगों को वहाँ हम दे चुके हैं, जिनको नहीं मिला होगा उनको मैं 1 आध बार और दे दूँगा। और ये बंदर लोग हैं जो इनको ये अब देखिए बड़ा वाला चौधरी जो है ये खा रहा है। हटो भाई हटो, चलो हटो, चलो हटो,
अब देखिए चौधरी हट गया, मेरी जगह जो अनाड़ी आदमी होता तो चौधरी उसको पकड़ लेते, क्योंकि ये इतने वफादार हैं। तो इसी के लिए आज हम ये सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है, बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। किसी का भी सम्मोहन हो, किसी को बस में करना हो, तो खैर यहाँ बस में करके वशीकरण करके हमें लेना तो नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों से मैं सदैव जुड़े रहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारा थोड़ा सा कोई काम था। अब डीएम बख्शी साहब, एडीएम एफआर साहब और आपके मैडम आर्या और आपके और भी अन्य लोग जो थे तमाम तहसील में, उन लोगों ने मुझे बड़ा सहयोग दिया। एक पैसा किसी ने नहीं लिया। ये बहुत साधारण बात, बहुत बड़ी बात है। लोगों को ताजुब हुआ, कहन बाबा जी आपका काम है कैसे हो गया। हमने कहा देखिए आपने सुना होगा का यथा राजा तथा प्रजा, है ना। तो जब राजा ही हमारे बख्शी साहब हैं, देव के रूप में है, भगवान के रूप में है, तो एडीएम साहब भी भगवान है, उन्होंने भी भगवान का काम किया है। उनकी कौन मैडम आर्या हैं, कौन लोग, इस दोनों जितने लोगों ने मुझे सहयोग दिया और एक पैसा किसी ने नहीं लिया। हम सदैव जीवन पर्यंत हम उनके आभारी रहेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इन बंदरों की भोज की शक्ति से मैं उनसे सदैव जुड़ा रहूं। अगर वो रायबरेली से भी चले गए तो मैं उनके नाम से यहाँ भोज किया करूँगा, यहाँ से उनके नाम का मैं आशीर्वाद भेजा करूँगा। और आशीर्वाद ध्यान दीजिए, उसी साधु का, उसी बाबा का आशीर्वाद लगता है जो निस्वार्थ सेवा करता है। अगर बाबा ने कुछ ले लिया तो फिर बाबा गए काम से, वहाँ भी गए काम से, कुछ होने वाला नहीं है। निस्वार्थ सेवा की जो करेगा, तो हम ऐसे अधिकारियों से सदैव जुड़े रहना चाहते हैं। हमारे एडीएम जो हैं, एडीएम एफआर यही वर्मा जी, और क्या नाम, अच्छा सा नाम है, ये भूल जाते हैं बार बार, बड़े बिल्कुल देवतुल्य हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए। और भी तमाम नजूल बाबू हैं, विजय बाबू हैं, काफ़ी लोग हैं। बड़ा अच्छा उन लोगों का सहयोग है हमारे साथ। उन लोगों ने कहीं हमें परेशान नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये लगता है कि आज भी धर्म जीवित है। और हमारे डीएम बख्शी साहब हैं, हमारी तो तांत्रिक क्रिया चल रही है कि डीएम साहब हमको बख्शी साहब न भूलें, उनकी पत्नी भी मुझे न भूलें। सदैव उनसे हम अगर जुड़े रहेंगे तो उनके हम बड़े बड़े अभी आगे काम बनवाएंगे। और डीएम साहब को मैं बैठने तो नहीं दूंगा, जहां अभी रिटायर होने जा रहे हैं 2-3 महीने में, तो कहेंगे हुजूर अब राजनीति में आप आइए, और आएंगे। वो जनता उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। तो इन्हीं वाणी के साथ, शब्दों के साथ आप इनका जो ये बाल भगवान खड़े हैं, बाल भोज, इनका भी आप चित्र ले लें। और यहाँ बंदरों को तो आप ले ही रहे हैं आज, क्योंकि बंदर न के बराबर हैं। तो इनको लोगों को अभी हम ऐसे थोड़ा, अब देखिए इधर दिखाइए नीरज जी, ये देखिए ये बंदर दूर में क्यों बैठे हैं कि ये दूसरे उसमें अगर ये करीब आ जाएंगे तो इनकी लड़ाई हो जाएगी। इसलिए आज हम रोटी को ऐसे फेंके दे रहे हैं ताकि ये बिन बिन के दूर से अपने खा लें। चलो भाई नीचे उतर के आओ, कहाँ ऊपर बैठे कुएं के ऊपर आ जाओ। और एक बार जो है बच्चों, तुम लोग लाइन में अगर खड़े हो जाओ, थोड़ा थोड़ा हम तुमको डबल रोटी करारा फिर से दे देंगे। लेकिन लाइन में अगर लग जाओगे तो, और लाइन से कोई हटेगा नहीं कि बाबा हमको लाओ, बाबा हमको लाओ, तो सुनो हम सब बंदरन को उठा के बहा दे। हम अकेले आदमी हैं, हम हो तो मना ही हैं, कहाँ बरेली कहाँ के चले हैं। आओ भाई आओ, आज बंदर बिल्कुल ना के बराबर है, मेले की वजह से सब यहाँ वहाँ फैल गए। हाँ भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ। इसमें ऊपर एक घुंडी लगी है, धीरे से घुमाइएगा तो क्लोजअप बनता है। धीरे धीरे घुमाइएगा, ऊपर है, आ रहा है, दिख रहा है कुछ क्लोजअप में, बड़ा छोटा ऐसे बटन लगा है, ऐसे ऐसे हटाना पड़ता है धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं। कोई आपको फर्क नजर आ रहा है? हाँ भाई आओ, जल्दी आओ, वहाँ सुखो बाबू इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा छोटा बड़ा कीजिए, कैमरा हिलना नहीं चाहिए वरना धुंधला आ जाएगा।
बहुत दिन से आ रहे हैं। कुकरवा दास वो कुकरवा कुकरवा गवा हैं भगाओ ना इसका, भगाओ 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 ज़्यादा। कहाँ से आ रहे हमको यही खल जाता है तो जल्दी करते हैं। अरे यहाँ देखिए फॉर्मेलिटी करना नहीं है, जल्दी करो, हमेशा हर आदमी जल्दी करो। अब कैसे जल्दी करें, वही है कि लापरवाही अगर कर रहे हैं जल्दी हो जाए। साधु अच्छा जी, साहब, साधु जी। बच्चों इधर आया, बताओ। कुछ प्रश्न है आपसे। हाँ हाँ, एक मिनट। आप यहाँ भौरेश्वर कितने साल से आ रहे हैं? अरे यहाँ आज हमको करीब करीब 8 साल 9 साल तो हो गए होंगे। हाँ और बंदर भोज भी हर रविवार को करा रहे हैं? हाँ, हर रविवार को चल रहा है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। बच्चों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम लोग इधर कैमरे के आगे खड़े रहो, नहीं आओ, उधर देखो और एक लाइन में ऐसे चलो। एक बार हमने सुना था हाँ कि लोग आपको पागल फरिश्ता कहते थे। हाँ भाई, ऐसा जो क्यों? जो दुनिया से अलग हट के काम करेगा जी। उसको लोग पागल तो कहेंगे ही। ऐसे ऐसे लोग, हाँ ऐसे करीब छोटे बच्चों को आगे करो। कान को आगे कर दे। पागल फरिश्ता, कि फरिश्ता भी आराम करता है और ये पागल आराम नहीं करता। जी 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 तो हमारे ऊपर किताबें भी लिखी गई थी। जी। हाँ भैया, तुम लोगों को चाहिए, जिसको चाहिए वहीं चलो, हम दोबारा किसी को नहीं देंगे। और बच्चे अपने जगह खड़े रहना। लो बिटिया, ले लीजिए। अरे तुम नन्हा सा तो हाथ है, का दे तुमका एक ठोका हो पकड़ा दे। ठा रहो, ये खाओ, ले लो के दे दे इधर ले। अरे इधर ले यार, निहार रहे वैसे ठाड़ हियाँ, हमका इतना टाइम नहीं बच्चा। अभी गेहूँ बांटना है, आम बांटना है, अभी गाड़ी यहाँ फिर आएगी। रुक जाओ इसको, अभी गाड़ी यहाँ फिर आएगी। चलो आगे बढ़ता, बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जो नीचे गिर रहा है उसको गिरने दो, तो बंदर खा लेंगे। लो देखो, ये ऐसे बाबा बाबा मत चिल्लाओ, लाइन से आओ, चुप्पे लेके आगे बढ़ जाओ। और दोबारा अगर कोई लड़का आ जाए, भैया नीरज जी वहीं से बनाओ। लाइट इधर से आ रही, लाइट इधर से बिल्कुल उल्टे। हमेशा लाइट के, आप लाइट जो आ रही है आपके पीछे होना चाहिए। सामने आ जाएंगे वो काम गड़बड़ हो जाए। और किसी को लेना है? जल्दी साहब, जल्दी। अभी आप कैसे आ गए तुम लोग? आपका हम तो नहीं, अभी तो मैंने कहा यहाँ सामने आओ, तो कोई नहीं आया। अब एकदम नहीं मिलेगा। ये बस हो गया, अब नहीं बच्चा खाए। हम इन्हीं के बड़े लड़के आई थे, ये बच्चन के हमका नहीं मिलत, ये बंदर के बड़े मिलत। लेकिन हम पाए कैसे बच्चन का बात इन्हों तो बच्चा खाए दो। कुक्कू बंदर पैर आने बंदर हम अजय जाओ। ऐसे
जान गिर जाओ कहाँ लुकाएंगे बाबा जी, कहाँ लुकाएंगे? आवाज रिकॉर्ड है कैसेट बनी ना कैसे बाबा जी का पता बहुत तेज चल रहा है। कैमरा खूब भाग रहा कैमरा बिल्कुल छोटा करो क्लोज करो छोटा करो हाँ अब अपना भाई चला था ना नहीं क्लोज कर रहा है ना जी अब चला जाए। अब वहाँ गाड़ी में कम से कम एक मन आम रखा हुआ है, केले रखे हैं और सुखू बाबू और उनके साथ में जो कल्लू त्यागी आए हैं वो लोग यहीं गाड़ी लेके आवेंगे और बनाएंगे। देख रहे हैं आप, पसीना बह रहा है। एक आदमी कितना काम करेगा। अभी गेहूं रखा है, जब वो लोग केले आम बांटेंगे हम उसी समय गेहूं भी डाल देंगे। तो अब हम वाणी को विराम देते हैं और पुनः हम लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, भौंडेश्वर मंदिर की ओर। और हमारे कैमरामैन साहब नीरज गोस्वाई जो हैं वो यहीं के पुजारी भी हैं, उनका बड़ा सहयोग हमको मिलता है। तो उन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। अभी पुनः मैं यहाँ फिर आऊँगा। धन्यवाद। आज 29 जुलाई सन 2010 है। इधर 15 जुलाई से मेरा भारत पर्यावरण दिवस मनाओ और अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, ये नारा बहुत वर्षों पहले मैंने दिए थे। तो भारत पर्यावरण दिवस मनाओ, केवल हाल चिल्लाओ नहीं, नाटक मत दिखाओ, जागरूकता। अरे पहले स्वयं जागो फिर दूसरे को जगाओ। अब सुबह हमारा बंदर भोज का काम होता है, दिन भर में कितने मेरे रूप होते हैं। सुबह बाबा जी बन गए तो बंदर भोज हो रहा है, बंदर वाले बाबा, बंदर वाले बाबा। दोपहर में आए तो गाय की सेवा में लग गए, अन्य जो पशु वशु आते हैं गधे उधे उनकी सेवा में लग गए तो पशु सेवी बन गए। उसके बाद में फिर पेड़ पौधों की देख रहे हैं, अभी अभी यहाँ दिखाइए ये सब। अब ये सब पेड़ खोद के इसी गार्डन से ये तैयार कर रहे हैं। अभी वहाँ दिखाएंगे, वहाँ करीब 8-9 गमले तैयार किए हैं। अब इसी तरह गमले खरीदो, पेड़ बढ़िया लगाओ, अपने गार्डन से खोदो और खोद के लोगों में बांटो। मेरा कोई लाभ नहीं उससे कि उसके पीछे हम कोई गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, लेकिन विशिष्ट लोगों को, अच्छे लोगों को। अब जैसे डीएम साहब जो आजकल के हैं, बख्शी साहब, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर तरनजीत सिंह बख्शी बहुत ही पर्यावरण प्रेमी है वो, उनको बहुत ज़्यादा लगाव है पेड़ पौधों से। तो हमने गोल्डन चंपा का फूल दिया था, तो उन्होंने कहा फूल नहीं, इसका पेड़ चाहिए। हमने कहा मैडम पेड़ कलकत्ते से आएगा। खैर ऑर्डर मैंने दे दिया, तो यहाँ के पेड़ बेचने वाला जो है वो कलकत्ते से ऑर्डर दिया तो बनारस आया, बनारस से रायबरेली आई। वो ग्राफ्ट में है, यानी कलम उसका बनता है वो। तो खैर वो आ गया तो रखा है, वो भी किसी सुंदर से गमले में उनको भेंट करेंगे और हमें बड़ी खुशी होगी। हमको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा फूल नहीं पेड़ चाहिए। तो हमने कहा मैडम वास्तव में आप पर्यावरण प्रेमी हैं। इतने बड़े अधिकारी की पत्नी और उनको केवल अरे फूल मिल गया सूंघो फेंको, लेकिन नहीं, पर्यावरण से उनको लगाव था, है ना। तो इस धरती के वो लोग नगीने हैं, इसीलिए मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूँ कि धरती के नगीने हैं। अब ये S7 चैनल जो यहाँ का है उनको 10 गमले हमको देने थे, हमने वादा लिया था कि हम अपनी ओर से भेंट करेंगे क्योंकि आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, सबके बारे में निकालते हैं। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो काम ही यही है, भाई हमले गमले कुछ हैं, कुछ बेटी उटी से पैसा ब्यूटी पार्लर से मिल जाता है, खरीद लेते हैं। भाई हम त्याग करेंगे, जब बांटेंगे तभी हम बोल पाएंगे, तभी हम लोगों को कुछ सिखा पाएंगे। तो S7 चैनल के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत द्विवेदी जी, वो भी पेड़ पौधों के बड़े शौकीन हैं।
हमने कहा चलिए कम से कम जो पेड़ पौधों से लगाव रखता है तो वो हमें अति प्रिय होता है, उसके प्रति हमारे अंदर एक श्रद्धा होती है कि वास्तव में ये आदमी इसके प्रेमी है। कहन साधु जी उसका कीमत पैसा। हमने कहा महाराज जीवन अपना पर्यावरण में लाखों रुपए फूंक दिया है, आप जैसे विशिष्ट लोगों से मैं पैसा दूंगा हैं? अरे जब हमारा काम है, कितने स्कूल के बच्चे आते हैं, कितनों को मैं पेड़ इसी से उगाता हूँ, खोद के दे देता हूँ। अब ये अकेले के बस का काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रभु करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो कोई भी पेड़ पौधा अगर चाहता है, और सबसे आश्चर्य की बात हमारे लिए ये है कि विश्व का 8वां आश्चर्य हम इसे मानेंगे कि इसी ज़मीन का फ्री होल्ड करवाया, इसलिए कि लड़कियों के नाम हो जाए, चीज़ हमारी है और लड़कियों के नाम रहेगा तो कोई इसमें झगड़ा झंझट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पट्टीदार लोग जो हैं वो बहुत ही शरीफ आदमी हैं। उनकी शराफत को देखते हुए हमको कर्जा उर्जा ले करके यहाँ वहाँ से ये फ्री होल्ड करवाया। अब लोगों को ताजुब है कि फ्री होल्ड मेरा हुआ और एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं देनी पड़ी। ये विश्व का 8वां आश्चर्य, किसी ने नहीं लिया, ना तहसील में लिया गया, ना एडीएम साहब जो हैं भगवान हैं। मैं बख्शी जी के साथ साथ मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। उनका नाम है साहब सिंह, हमारे एडीएम FR वित्त एवं राजस्व होता है ना, उसका वही एडीएम साहब सिंह, वास्तव में साहब सिंह है। पहले तो देखो करके मिल के हम थोड़े भयभीत हुए। हमने कहा खैर, लेकिन जब मिले तो बेचारे मानवतावादी हैं, सच्चे मानवतावादी। हमने कहा सर आपके शरण में आए हैं। कहने अरे ऐसे भी हम लोग जानते हैं। और एक बात ध्यान देने योग्य होती है कि जब राजा सही होता है, जैसे अगर सरकार में जितने हमारे बड़े बड़े मंत्री हैं, अगर ये सही होंगे तो नीचे फिर गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो हमारे डीएम साहब जो हैं वो भी परम पूज्य परम श्रद्धेय बख्शी साहब को मैं प्रणाम करता हूँ कि वास्तव में वो स्वयं नहीं जानते कि वो कौन हैं। वो देवता हैं, इस धरती के देवता हैं, वो भगवान का रूप में है। वो इतने बड़े अधिकारी होकर के और कहीं जब अब वो नहीं लेंगे तो फिर नीचे वाले कैसे लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन साहब सिंह जी से मिलने के बाद हमको ये लगा कि ना इनको वास्तव में ये मतलब स्वच्छ मन से मेरा कार्य कर रहे हैं। केवल यही नहीं कि डीएम साहब का कोई दबाव हो इसलिए पैसा नहीं ले रहे हैं। हमने कहा सर हमारे लिए कोई सेवा हो। कहे नहीं बस ठीक है बाबा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे भी महान लोग हैं और ये लोग आने वाले समय में इस देश के लिए, देश इनके ऊपर गर्व करेगा कि हमारे यहाँ ऐसे भी अधिकारी थे। तो साहब सिंह जो एडीएम साहब हैं, हमारे डीएम साहब हैं बख्शी साहब, उनकी धर्मपत्नी तरनजीत सिंह बख्शी, पर्यावरण प्रेमी। हम तो क्या बताएं, मेरा दुर्भाग्य है कि बहुत कम समय में मेरा संपर्क हुआ, वरना कहते कि मैडम पर्यावरण में मैंने पूरी अपनी सारी ज़िंदगी लगाई है, तो हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बैकिंग अगर आप लोगों का मिल जाए तो पर्यावरण क्षेत्र में मैं रायबरेली में एक बहुत बड़ा मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अब समय का अभाव था, हमारा दुर्भाग्य था कि अब उनका ट्रांसफ़र होने जा रहा है। इसी बात का हमको बड़ा, मुझे कितना दुख है मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और अब ऐसे ही उन लोगों के नाम से हम पेड़ भी लगाया करेंगे, पौधे भी बांटेंगे लोगों में। और डीएम साहब की जन्म तिथि हमको मिल जाएगी तो उनकी तिथि पर मैं पेड़ लगाता रहूँगा। जैसे रेयान स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं डिसूजा सर, और उनके नाम से तमाम मैं पौधे लगाता हूँ। और एक पिंटो मैडम है जो उसकी संचालिका हैं, मालकिन है एक तरीके से रेयान स्कूल की, और उनके और उनके पति देव के नाम से बहुत सारे पेड़ हमने लगाए, बांटे। और उन लोगों ने हज़ारों पेड़ उल्टे हमको ही दे गए। हमको रेयान स्कूल से हमको हंसी आती है कि हमने डिसूजा सर को पेड़ क्या भेंट किया कि पूरी बस के बस आ गई, बच्चे आ गए और सबके हाथ में पौधे, उसका सीढ़ी बना हुआ है और सारे बच्चों ने यहाँ पौधे लगाए, तमाम पौधे लगे। हमने कहा चलो बच्चे
ये पौधे भाई जो एक्सेस होंगे, भाई जंगल तो नहीं इसको बना पाएंगे हम, तो एक्सेस इसी तरह हम लोगों में बांटते रहेंगे। तो जो पौधे हम किसी को दे रहे हैं, S7 चैनल को मैं दूंगा, तो ये उन्हीं बच्चों का दिया हुआ पेड़ है। बाबा के पास इतना पैसा कहाँ से आवेगा कि बाबा जी खरीद के देंगे? एक पैसा मैं कमाता धमाता ना हुई, रात दिन मेरी यही सेवा है। खाना पीना का खर्चा बर्चा पत्नी है, उनको पेंशन मिलता है, उससे काम हो जाता है। हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि हमारे यहाँ DM साहब रिटायरमेंट के बाद यदि रुकते, चाहे 15-20 दिन रुक जाते, 1 महीने रुक जाते, तो मैं उनकी सेवा करता और हम अपने को हम धन्य मानते। हमको बड़ा गर्व होता। ना सरल अधिकारी मैंने नहीं, भगवान है। भगवान इस धरती के वर्तमान समय में वो भगवान है हमारे DM बख्शी साहब। S चैनल के जो प्रशांत द्विवेदी जी हैं, वो भी पेड़ पौधों से उनका विशेष लगाव है। तो कभी मैं उनसे कहूँगा कि भाई हम आपकी क्या सेवा, अरे बस बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। और सुबह मैं उठता हूँ जरा गमला, अरे हाँ भैया आप केवल कहिए, ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। अकेले देखिए हाथ में मिट्टी उट्टी लगा है ना, अब अकेले सब हमको करना होता है, एक अकेला आदमी। अब यह है कि गमलों में पेड़ों की ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, 2-3 साल चलेंगे, और इनमें हफ्ते में 1 बार इसमें पानी डालना चाहिए। आजकल के दिनों में, आजकल तो 15 दिन में आप डालिए, और जाड़े में हफ्ते में 1 दिन, और गर्मियों में 1 दिन बीच करके पानी आप डालते रहिए। और बड़ी देख रेख करनी पड़ती है गमले में, क्योंकि अब इतने बड़े गमले में इनकी खुराक जितनी है वो ले लेंगे, थोड़े दिन में वो मिट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं, फिर उनको पलटो बदलो, बड़ा कठिन कार्य है गमलों को सजाना। इसीलिए बड़े बड़े अधिकारियों की यहाँ जो है एक माली लगा होता है, केवल उसका काम है वही है। अब हमारा लैट्रीन जो है जाम हो गया है, अब वो जो स्वीपर आया हुआ था, हमारी बेटी से कह रहा था कि वो 400 रुपये लेंगे। अरे हमने कहा भैया तुम ऐसा करो 200 हमको दे दो, और जितने घर में हो तो हम चलो साफ कर दें। अरे बाबा जी जब आप कर लेंगे तो फिर क्यों हमको बुलाया? मैंने कहा हमने तो नहीं बुलाया था, बेटी ने बुलाया है ना, तो आप जाइए। अभी मैं इसके लगाने के बाद उसकी भी आप फिल्म बनाइएगा। हमको तो ये अंधे समाज को दिखाना है कि सच्चे मानवतावादी बनो। ये अंडित पंडित और पठान और ये दिमाग नहीं, ये जातवाद हम ये हमारे देश का नासुर है, कोड़ है, खाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। तो इसी तरीके से लोगों से एक से एक अच्छे अच्छे भले लोग हैं। और एक आर्या मैडम ब्यूटी पार्लर में आती हैं, उनसे हमारी बेटिया ने जिक्र किया था, तो आर्या मैडम ने कहा कि बेटी तुम्हारा हर काम ऐसे हो जाएगा, हमारे साहब लोग बड़े अच्छे हैं, वो 1 पैसा आपसे नहीं लेंगे, घबरा चिंता मत करना। तो ये देखिए उनके अंदर एक महानता देखी। मैडम आर्या जो हैं वहाँ शायद सरोजनी नगर, कहाँ कौन सी नगर है, जवाहर बिहार, वहाँ शायद रहती हैं, बिटिया बता रही थी। तो वो आई थी, तो हमने कहा भैया हमें तो हमको मिलवाना, हम उनसे मिले। तो हमने कहा बेटी तुम्हारे पिताजी तो यहाँ नहीं है ना? कहीं नहीं है। तो हमने कहा अब मुझे ही अपना पिता मान लो रायबरेली क्षेत्र के लिए। तो देखिए मानवतावाद में आप हाथ बढ़ावें, दोस्ती बढ़ावें, है ना। अब साहब सिंह साहब हमारे ADM साहब जो हैं, उनके लिए तो यही होता है कि साहब हम अगरबत्ती उनको सोलगांव में हम कैसे उनकी आरती उतारें। और ADM साहब ने कहा कि बाबा जी आप चिंता न करें, ये DM साहब भी आपके साथ आपको मानते हैं और आपके साथ वो न्याय करेंगे कि नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा कोई कि आपका काम रुक जाए। तो उनकी विशेष दिलचस्पी है, और जब DM साहब की दिलचस्पी है तो हम लोग उसमें भला कैसे रोक लगाएंगे या कुछ करेंगे। हमने कहा नहीं नहीं सर, आपकी बातों से ही हमको लगा कि आप भी महान हैं, और तो आपकी महानता है कि आप अधिकारी की प्रशंसा कर रहे हैं और उसी योग्य हैं। प्रशंसा क्या, हमारे बख्शी साहब की तो रोज़ आरती उतारी जाए तो भी कम है। अब देखिए, अब रायबरेली से जाने के बाद हम तो यही चाहेंगे कि उनका मोबाइल नंबर ले लें। जैसे कल रात में हमारे उनसे बातचीत हुई थी, जेल अधीक्षक हैं कहाँ पर आजकल, जहाँ चूड़ी उड़ी बनती है आगरा के पास में, फिरोजाबाद क्या है, जेल अधीक्षक रायबरेली में रह चुके हैं। वो भी देवतुल्य थे, R.K. मिश्रा। मतलब मिश्रा मैं भी हूँ, मैं K.K. मिश्रा हूँ, वो R.K. मिश्रा है। बिल्कुल देवतुल्य आदमी। रात में गए देखने के लिए, रात में जब हॉस्पिटल में मैंने गधे को एडमिट कर रखा था,
वेटनरी हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा था, पैर सड़ गया था। रात में वहाँ देखने गए, उनको ताजुब हुआ, कहे साधु जी आपके जैसा मैंने आदमी नहीं देखा अपने जीवन में। बहुत मानते रहे, यहाँ जिला कारागार में कोई कार्यक्रम हो हमको चीफ गेस्ट बनाते रहे और यहाँ के बंदी भाइयों को दिखाते थे कि देखिए अगर सीखना हो तो इनसे सीखिए। कि बड़े घराने के भी हैं, कोठी बंगले वाले भी हैं, अगर जात वात का आप चश्मा लगाते हैं तो फिर पंडित जी हैं, और ये सीवर साफ करना है तो भी करते हैं, अगर गधे सड़े घाव धोना है तो भी धोते हैं, होटल का जूठन लाना है तो भी लाते हैं गैर लावारिस जानवरों के लिए। इनसे कोई काम से परहेज नहीं है, इनसे बड़ा मानवतावादी आपने आज तक नहीं देखा होगा। इसलिए मैं इनको यहाँ चीफ गेस्ट मैंने बनाया है। तो यहाँ कई कार्यक्रम में R.K. मिश्रा जेल सुपरिटेंडेंट थे यहाँ रायबली में, वो हमको कई बार बुलाए। हमको बड़ी अंदर हिचक आवे, कहीं अरे बाबा जी आप क्यों हिचक कर रहे हैं, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। तो हम तो पानी पानी हो जाते हैं। भाई देखिए अधिकारी हैं, इनका पावर होता है, ये भगवान है। अगर DM साहब इतने सरल हैं तो जमाने के देखते हुए उनसे बड़ा कोई संत नहीं होगा ना। यहाँ संत के पास जाइए, पैर छूइए, पैसा दीजिए, एक आमन 21 दीजिए, DM साहब से बड़ा कोई संत हमारे ख्याल से नहीं होगा। मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ। और जो पेड़ हमको वहाँ तैयार मैंने किए हैं, आप उसका भी एक पोज ले लीजिए, वहीं चलिए आप, बंद मत करना, वही मुझसे हाँ घूम जाओ, उधर चलो, हम हाँ घूम जाओ, मंदिर वही गमले के ऊपर लगाओ, जो गमले नए रखे हैं बाल्टी के पास, वही देखो मुझे। अब ये सब तैयार हो गया। देखिए ये बेला है, ये बेला है, ये साइकस पाम है, ये सबसे अच्छा महंगा प्लांट होता है, अच्छी चीज़ है ये साइकस पाम। और ये आपका डिफिन बेचिया हो गया ये, और इसके बगल में छुई मुई है, वो कम देखेगी, छुई मुई क्या पेड़। ये सब तैयार करके उनको हमको उनको सेवन वाले को हम उनको देंगे। और इसके पहले भी जो और भी फूल थे, हमने इसलिए हमने कहा भैया आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं प्रशांत जी, ये साधारण बात नहीं है। और ना एक पैसा आज तक उन्होंने कोई हमसे विज्ञापन के नाम से मांगा। हमने कुछ अगर इच्छा की कि मैं उनको कुछ दे दूं तो कहना नहीं, बस साधु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है। तो और जो पौधे हमको उनको DM साहब की पत्नी जो हैं उनको तरनजीत सिंह जी को जो हमने कलकत्ते से मंगवाए हैं, उसका भी पौधा आप चल के वहाँ बना लीजिए। अब उनको जब भेंट करेंगे तो बनाएंगे, उसे आप उसकी शक्ल ले लें इसी में। चलिए वहीं चलिए। वही जो REC है उसी से बंद किया करो, उसी से खोला करो। चलो आगे देख के चलो। ये जहाँ पानी भरा है यहीं पर देखो, और आगे बढ़ गया। हाँ ये बस। अब ये देखिए गोल्डन चंपा है, यानी चंपा फ्लावर में सबसे अच्छा माना, इसीलिए इसका नाम है पड़ा है गोल्डन। तो ये देखिए ये है, इसके अंदर है ये, मतलब कलमी इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ये नीचे पेड़ दूसरा है जंगली, और इसमें ग्राफ्ट करके बनाया जाता है। कलकत्ते से ही आता है, बनारस में भी मिलता है लेकिन आता है कलकत्ते से। ये 2 पेड़ हैं, तो उनको मैडम को देना है। हमारी खुशनसीबी है, को बड़ा दुख था कि कहीं अगर मैडम तरनजीत सिंह बख्शी अगर वो पहले चली गई तो हमने मन में यही सोचा था कि वो कहीं भी जाएंगी, हम चाहे हमको ट्रेन से जाना पड़े, मैं वहाँ जाके पहुँचाऊँगा। लेकिन हमारी बड़ी खुशनसीबी थी, उनके माता जी आई हुई हैं DM साहब के, सुने हैं। लेकिन एक आदमी रात दिन काम, अब बड़े लोगों के यहाँ भाई टाइम लेना पड़ता है। बड़ी इच्छा थी कि माता जी की हम दर्शन करें, उनके चरण छुएं जा कर के, और कहें कि हे माता जी, ये आपके बख्शी साहब जो हैं DM साहब, ये आज के युग में वो भगवान से कम नहीं है। धन्य हैं आप कि आपके कोख से ऐसे महान व्यक्ति ने जो है जन्म लिया है। तो यही है ग्राफ्ट वाला। अच्छा, ये बड़े नाजुक होते हैं, अब इनको कायदे से उसमें लगाना चाहिए,
किस चीज़ में, ये पहले हम इसको गमले में लगा के देंगे, फिर ये ज़मीन की पेड़ है, ये गमले में नहीं चल पाएगा। ये पेड़ जो है गमले में ये नहीं चल पाएगा, ये साल 6 महीने में ही ख़त्म, और ज़मीन में लग जाएगा तो ये हमेशा चलेगा। तो जो पेड़ मंगाए थे ये भी देंगे हम। तो यही हमारी बेटी उटी हमारी काफ़ी मदद कर देती हैं, ब्यूटी पार्लर से जो भी आमदनी होती है वो जो भी है पेड़ में पौधे में, क्यों एक पेड़ का देना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये हम मंदिर और भंडारे में हम पैसा वैसा नहीं, हम कभी आज तक ज़िंदगी में नहीं चढ़ाए। मंदिर अरे काम करो, भगवान ने काम करने के लिए भेजा, एक पेड़ लगा दिया, कितने इसमें फूल आवेंगे, कितने चिड़ियों को इसकी पराग जो है वो चिड़िया पीती हैं, उनका काम बनेगा, भंवरे हैं, तितलियां हैं, कितने को भोजन देगा, पर्यावरण को शुद्ध करेगा, सुगंध फैलाएगा, है ना। तब तो मैडम ने कहा कि वो ये साधु जी इसके फूल नहीं, इसका पेड़ चाहिए, पेड़ क्या मिल जाएगा। हमने कहा मैडम वो चूँकि बाहर से आता है, वो बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा और हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि इसका पौधा मैं आपको भेंट करूँगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ अब आप वहाँ इसको REC से बंद करें और हम लैट्रिन साफ़ करेंगे। सीट जो 400 रुपये स्वीपर मांग रहा था, हमको तो 4 रुपये भी नहीं कोई देगा। अपनी बेटी से कहेंगे कि भैया कम से कम 40 रुपये जो हमको दे ही दो। खैर अब बेटी से क्या लेना है, आप REC से बांध करके चलें। अब उसको हम तमाम चीज़ें पड़ी रहेंगी तो वो तो अंदर जाएगा ही। ये देखो यहाँ से कहीं बैठने की जगह भी नहीं। ये कहा था कि एक दस्ताना मंगा दो, एक दस्ताना भी नहीं मंगाया गया और 400 रुपये मेहतर मांग रहा था। एक तो दस्ताने मंगा दो कम से कम, झिल्ली लपेटेंगे, खुल जाए झिल्ली, कुछ हो जाए। अच्छा इस हाथ में लपेटे हैं ना, क्यों दाहिने हाथ को गंदा करें, इसी हाथ में ठीक रहेगा। यहाँ आओ भाई कोई जने, गहरा है इतना ये। कुछ तो नहीं इसमें, पुड़िया उड़िया देखो इसमें गिरी है ना, ये पुड़िया अंदर किसने डाल दिया भैया। यहाँ तो कुछ नहीं, भाई भी खाली। हाँ इसमें छटरी उतरी है काफी, नीचे उठे के छटरी भी है। तो करना आवाज हुआ ना कंकड़ की। कुछ तो नहीं है भाई, इसको खोले। पानी डाल के देखेंगे इसमें। इसके लिए 400 रुपये मेहतर मांग रहा था। अरे आगे जाम होगा तो आगे भी हम खोलेंगे, जब हाथ डाल सकते हैं इसमें झिल्ली लगा के। सब लकड़ी पकड़ी यहाँ नहीं होनी चाहिए। पुड़िया पुड़िया पड़ा है, वहाँ से पुड़िया आती है बाकी हमारे ख्याल से इधर। आगे से ही फंस रहा है, आगे कहीं जो है कोई रुकावट है इसमें, धीरे धीरे पानी जाता है। किसी दिन लेबर आवेगा तो आगे एक बीच में चैम्बर है, उसको खोल के देखेंगे। इसमें तो साफ हो गया, कुछ नहीं। भर देंगे। अब आगे चैम्बर खुलेगा तभी पता लगेगा, है ना। चलो अब इसको
बंद कर दो, चलो। हाँ ठीक। देखिए आज ये आ रहे हैं, हमारा दोनों को आ रहा है हाँ, ना? हाँ जी, हाँ जी। आप ऐसे ऐसे अपना घुमा भी सकते हैं। हाँ अब बराबर आ गई। हाँ देखिए आज 1 अगस्त सन 2010 है। मैं अभी बंदर भोज करके यहाँ जो मैं रोज़ जाता हूँ वहीं से मैं लौट रहा था और एक आदमी आज मैंने भौरेश्वर भेजा है, क्योंकि हर रविवार को भौरेश्वर में भोज होता है और वहीं पर हमने आदमी को भेजा। सुखू बाबू का आदमी है, वो जाता है। तो हमारे चौहान साहब, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, सत्येंद्र प्रताप सिंह चौहान, आप लोग खानदानी समाज सेवी, खानदानी। और एक पेड़ के दुकान पर वो कुछ पौधे ले रहे थे। अचानक, अब हमको तो पूरी राइवली जानती है, मेरा काम ही यही, रात दिन यही काम है, पेड़ पौधा, बंदर भोज, गधा भोज, यही मेरा काम ही है। तो अचानक ये मिले, गुरुजी प्रणाम। अब हमको तो हर लोग जानते हैं। खैर, एक पेड़ मोल भाव कर रहे थे, तो पेड़ से वालों से आपने कहा कि भाई एक नीम का पेड़ चाहिए, क्या मिल जाएगा? तो हमने कहा कि अरे भैया, हमारे गीतांजलि गार्डन में तमाम पौधे हैं और भारत पर्यावरण दिवस 15 जुलाई से मनाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। ये मैंने नारा कई वर्षों पूर्व दिया था, तमाम सारे अखबार में छपे थे। तो हम ऐसे पर्यावरण प्रेमियों को मैं ढूंढता हूँ। तो अब ये देखिए, खानदान और खून का असर कहीं जाता नहीं। ये नौजवान आदमी यहीं पर अच्छी लोग सर्विस में हैं, तो इनको इस समय एसी में और चाय और कॉफ़ी में और टीवी के आगे होना चाहिए, लेकिन ये ख़ानदान और खून का असर, संस्कार कहाँ जाए? अभी बेचारे आज संडे में छुट्टी है तो अपनी गाड़ी ले करके आए और अचानक मुलाकात हुई। हमने कहा भैया हम तो पौधे बांटते ही रहते हैं, अभी 8-9 गमले 10 गमले हमको S7 चैनल वालों को देना है। DM साहब के यहाँ भी उनकी पत्नी को एक पौधा देना है, भेंट करना है, गोल्डन चंपा का, वो भी रखा हुआ है। अब समय मिलता है तो यही काम मैं करता हूँ। तो चौहान साहब को हमने कहा सर आप हमारे यहाँ चलें और जो कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है वो आपके लिए है। अब तो चाहते ही कि ऐसे शौकीन लोग तो हों, क्योंकि आज पेड़ बड़ी तेज़ी से कट रहे हैं। जहाँ मैं बंदर भोज करता हूँ सिविल लाइन में, SP साहब के बंगले के बगल में, वहाँ सैकड़ों पेड़, जिसमें कई पौधे हमने लगाए थे, नीम वगैरह के, उनको तैयार किया था, लगाए क्या वो हो गए, उनकी मैंने रक्षा की थी और सब हमारी आंखों के सामने सब धड़ाधड़ कट गए, प्लाटिंग हो गई। अब हम बोलें तो क्या बोलें, वो प्राइवेट मामला है ना, गवर्नमेंट का मामला हो तो हम चढ़ाई करें, लेकिन प्राइवेट में हम दुश्मनी क्यों लें भाई? तो इसलिए हमारे चौहान साहब ही बड़े धन्य हैं और अपनी बातों को इन्होंने बताई, कैसे कैसे इनके यहाँ पाकर का पेड़ था, इनके यहाँ उसमें चिड़िया ने घोंसला बनाया, बच्चे दिए, अब इन्होंने अपने सीलिंग फैन को बंद रखा। तो ये केवल पर्यावरण में पेड़ पौधा ही नहीं आता है, ये बायोसाइकिल है। पशु पक्षी की भी सेवा करना, ये पर्यावरण के अंग हैं सब। तो इनके अंदर एक भावना थी, तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा चलिए चौहान साहब अब हमारे गार्डन में आए, गीतांजलि गार्डन में मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो हमारी बेटियों के नाम से है। तो इसमें समझिए कि अब इसी से लोग आते रहते हैं, तमाम रियान स्कूल के बच्चे। अब देखिए ये गूलर का जो मैंने पौधा दिया है इनको, ये बताया है कि एक गूलर का पौधा अगर आपका लग गया तो समझिए कि 100 मंदिर आपके बन गए। एक गूलर का पेड़, अरे आप इस संसार में रहें न रहें, आपके नाम से भोज हो रहा है, तमाम चिड़िया खा रही, चींटे खा रहे हैं, वो सब आपके पुण्य खाते में जमा हो रहा है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि मंदिर, पेड़ों का दिया मंदिर पाता है, लोग मंदिर के लिए मरे जा रहे हैं। और गुरुजी, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पेड़ पौधे तो लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है, वातावरण इतना बहुत दूषित आवश्यक हो रहा है। लेकिन अब हर आदमी श्याम साधु तो नहीं हो सकता है, हर आदमी आपके जैसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए कैमरे में इस बात को मैं रिकॉर्ड करवाता हूँ और CD बना के मैं लोगों को देता हूँ, ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। और ये सरकार में जो जागरूकता दिखाई जाती है, ये सब एक नाटक है। स्वयं सो रहे हैं, दूसरे को जगा रहे हैं, अरे कुछ करके दिखाओ। तो ये पशु पक्षियों, ये पक्षियों की देन है, ज़्यादा न हिलाओ, ऐसे खड़े रहो। तो पशु पक्षी, ये पक्षियों की देन है। गूलर कहाँ खाया, पेड़ पर आई, बीज किया, जो उन्होंने अपनी टट्टी की, उसी से बीज गिरा, पेड़ निकल आया। कितने हमारे यहाँ अशोक के पेड़ जमते हैं,
कितने पौधे ये हमारी चिड़िया जो है इनको बढ़ावा देती हैं, और यहाँ लोग चिड़िया को मांस खा रहे हैं, और ये क्या नाटक हो रहा है। तो ये जागरूकता अभियान सरकार को बंद कर देना चाहिए, और सरकार को उसी आदमी को आगे लाना चाहिए जो कुछ करके दिखा रहा हो बिना लिए। अगर हमने संस्था बना के किया तो कुछ नहीं होगा, संस्था आगे हो जाएगी, काम पीछे हो जाएगा। तो हमारे चौहान साहब धन्य हैं, इनके पिताजी, इनके दादाजी, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जैसे और भी लोग आगे बढ़ें। हमारे भाई क्षत्रिय समाज के आप लोग सिरमौर हैं, चौहान ठाकुर ऐसे ही बड़े फेमस होते हैं। तो इनके अंदर न्याय होता है, इनके अंदर धर्म की भावना होती है, ये सारी चीज़ें संस्कार से मिलती है। इनके बाबा ऐसे ही एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पापा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तब वही संस्कार इनके अंदर आ गया है। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आप इस कैमरे को लेके धीरे धीरे आइएगा, और गाड़ी, इनकी जो गाड़ी है वो भी उसमें आ जाए। हाँ, धीरे धीरे। अच्छा देखिए भैया, ये अमरूद का पेड़, वहीं खड़े रहो, ये अमरूद का पेड़ है, ये भी अमरूद का पेड़ है। किसी को चाहिए, बहुत पौधे लगाए, सुनिए, किसी को जगह और किसी को जरूरत हो वो भैया आवे, खोद के लेके चला जाए। ठीक, अभी जाके नर्सरी में बात कीजिए, 20 का है, और 15 का है, और 25 का है, 50 रुपये कम नहीं तब तो हम लोगों को फ्री, और बड़ी अच्छी जात का अमरूद। तो यही है कि भाई पौधों को बांटना और स्वयं से लगाना, यही पर्यावरण सेवा है। ये पर्यावरण सेवा नहीं है। आप आइए, हम इसको खोलें, चले आइए बाहर। पर्यावरण सेवा में कुछ आप लोग करके तो दिखाएं। तो हमारे चौहान साहब पौधे को गाड़ी में रख रहे हैं, और अब कैमरे को हमको दीजिए, छोड़ दीजिए। देखें गुरुजी कैसा है, देखिए अभी दिखा रहे हैं, गाड़ी आपका नंबर हो गया। और ये भैया आपका मोबाइल नंबर क्या है? 9335 579868। जी, अब एक बार उसको फिर से बोलिएगा ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए, एक एक करके। 9335 579868। जी जी, ठीक। अब ये आपकी गाड़ी है ना? जी। अब इससे देखिए जनता देखेगी कि चौहान साहब अपनी गाड़ी से आए, सुबह सुबह तमाम पौधे खरीदे हैं, तमाम पौधे अंदर रखे हैं। ये चौहान साहब की गाड़ी का नंबर है। तो इससे लोगों को एक शिक्षा और एक जागरूकता मिलती है। और जो लोग इसको नहीं जानते हैं, करते हैं, तो देखिए जो पक्षी तो अपना काम कर रहा है, पशु भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक? और हम मनुष्य हो के कुछ न करें तो सब व्यर्थ है। अब जैसे आप ये पौधे वगैरह देखें, सब हमारे लगाए हुए हैं। एक ज़माना बीत गया है, कोई आता है उसको फूल, ये देखिए लंगड़ा कुत्ता आ गया, इसका मैंने इलाज किया है। ये हमारा नहीं है, ये लावारिस है। अब इसको अंदर बंद करेंगे। पैर इसका किसी गाड़ी के नीचे एकदम कुचल गया था, बिल्कुल सड़ ऐसा गया था। अब ये यहाँ दरवाजे बैठा है आके। क्यों? कि भैया उसको जरा गेट खोल दो, अंदर चला जाए। जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ। अच्छा जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ। ये लावारिस है, ये हमारा नहीं है। आओ चलो, अब ये एकदम ठीक हो जाएंगे तो इनको मैं छोड़ दूंगा। ये गया अंदर, करीब करीब 1 महीने से ये अंदर गया। अंदर अंधेरे में बैठेगा क्योंकि मक्खियाँ इसको काट रही हैं। तो अब देखिए, अब बिजली आएगी तो ये सब ड्रम में है। यहाँ के लोग इंडिया मार्का न चला में, वहाँ वो सामने इंडिया मार्का है, ठीक। अब वहीं के लोग आए, पीने के लिए वहाँ ले लिया, और नहाने पीने के लिए यहाँ से भी ले लेते हैं। ये जानवर का पौसाला हुआ। तो रात दिन सेवा करो, जिससे मिलना कुछ न हो। चौहान साहब वही सेवा है। और सेवा के बदले अगर हम ले रहे हैं, नाटक कर रहे हैं सेवा का, उसका मूल्य अगर अदा किया ले रहे हैं, तो फिर हमारी सेवा कहाँ रह गई। तो कुल मिलाकर के हमारा आशीर्वाद है, हाँ, पूरे परिवार को। ठीक, धन्यवाद। अभी देखिए, आज कौन तारीख है? 8 अगस्त सन 2010 है। आज हम डीएम लाइब्रेरी के डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी साहब
उनकी धर्मपत्नी की ओर से और ADM FR साहब सिंह की ओर से मैं आज ये भोज कर रहा हूँ। और कितने वो लोग भले हैं जिसके मेरे पास शब्द नहीं कि मैं प्रशंसा करूं। मैंने फ्री होल्ड करवाया है, एक पैसा उन लोगों ने नहीं लिया। जो ये एक अजूबा है, ये साधारण बात नहीं है। न तहसीलदार ने लिया, न लेखपाल ने लिया, न कानूनगोल ने लिया। ये डॉक्टर चरणजीत सिंह साहब के इतिहास में ये बात हमेशा नोट रहेगी। आज इनके नाम से मैं अभी बंदरों को अभी भोज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को अभी रोटी दूंगा। आइए आप वहीं रहो, वहीं तुम और रमू करीब से बना। समझने का मौका नहीं मिलता है। अगर किसी दुश्मन का को परास्त करना हो, ऐसे ही भोज कीजिए और हनुमान जी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं हनुमते राम जुटाय नमः का आप जाप करते रहिए मन में। कोई भी शत्रु होगा वो परास्त हो जाएगा या उसका सर्वनाश हो जाएगा। एक अमूक ये समझिए कि इससे बड़ा कोई उपाय है नहीं। इन्होंने भगवान के भी संकट हरे थे, तो मनुष्यों का संकट हरने में इनको कितना टाइम लगेगा। ए चौधरी, ए लड़के जो बड़ा वाला बंदर उसको भगाओ, एक जने आओ, उसी को हम करारा देंगे। चलो तो प्याज रोटी देखिए बंदर कैसा खा रहे हैं, है ना। अरे भैया देखो, इस अगर हम न गोला ना पकड़े होए मैं गिर जाऊँ। आप जरा भैया पीछे आ जाइए हम वहाँ के। हाँ वहाँ एक मिनट के लिए कैमरे को उधर घुमाइए बच्चों की। वही खड़े